चौथा देखिए तो बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही हल्का। क्या किसी से बना था? तो और कोई लड़का से नहीं बना था। अच्छा देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर देखो, tan A बराबर कौची दिल को है cot B। यदि फॉर्मूला याद है हर तरीका का तो जान लीजिए आपसे बनने ही वाला है हर हाल में। दो तरीका है बनाने का। देखिए पहला आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि tan थीटा cot थीटा के साथ में बराबर है। अब कोई भी देख रहे हैं साइन केकरा साथ है बराबर वाले कॉस के साथ है। कब कैसे जानो? जैसे जो समझना सिर से, जो मान साइन 60 डिग्री का होता था वो कॉस में 30 डिग्री होता था। 60 30 90 याद आ ले दिखाइए सरनी का जो मान जैसे कॉस 60 के मान √3 साइन 60 के मान √3/2 तो कॉस 30 का मान भी √3/2। 60 30 90 हुआ है ना, 90 आ गलो तो समझो सेम हो गलो। साइन का रियल कॉस के साथ है, tan केकरा साथ है कॉट के साथ है, सेक है जे कॉसेक के साथ है, पूरक होता है। तभी तो बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। देख रहे है ना? तब ये सब पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा ट्रिक बताइए बाबू मेरे कि देख ई पट्टी tan के फॉर्म में है, वो पट्टी कौन सी है तो बदल दो, या तो टैनमा को बदल दो कॉटवा नहीं है, नहीं तो कॉटवा को बदल दो टैनमा नहीं है, दोनों एक रकम होना चाहिए ना, बीच में बराबर है। तो tan थीटा के फार्मूला अगर नहीं पता है तो तेरे को पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के कर हुआ है tan थीटा का ना होता है। बोलिए का हाँ या ना? ये तो होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा के जगह पर ए है तो ए तो हमको देना पड़ेगा, बी रहेगा तो बी देना है, सी रहेगा तो सी देना। कोई बंदा कौची करा ई एक रात तोड़ा है, केकरो तोड़ दो, बस दोनों आपस में क्या होना चाहिए सेम फलन होना चाहिए, उसे हमको क्या मतलब। चलो बराबर बराबर में कौची हो गई कॉट डी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो कॉट से कॉट कौची हो गया भोला कैंसिल। अब बचा कौची तक 90 डिग्री माइनस ए और वो पटी क्या बचा डी। अब तेरे को पता है कि अंक चर को चर की तरफ अचर को अचर की तरफ ए को ले जाइए ऊपटी, तो 90 डिग्री बराबर पहले से बी है ले बोला ये गली तो कुछ ही मतलब लो प्लस में ए, तो एक सरिया के ना कह सकलिए कि ए प्लस बी बराबर के डिग्री 90 डिग्री। बच्चा मेरा प्रूव्ड हो गया। बोलिए हाँ या ना? क्या इतना सवाल समझ में आया? हाँ फार्मूला हम लिख दूँ क्या यहाँ पे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो फार्मूला जितना लिखोगे जितना बोलोगे उतना ही ज़्यादा याद होता है, इसलिए फार्मूला देखने की चीज़ है, बार बार देखने की चीज़ है। फार्मूला को क्या समझना, फार्मूला यूज करने वाला चीज़ होता है, तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत दम मुंह से निकलना चाहिए। इतना रिवीजन कर लो कि एकदम देखते के साथ समझ में आना चाहिए कि फलाना फार्मूला पर टूटेगा। देखिए ट्रिक नंबर पहला हम यहाँ देख के बताए थे कि जब भी डिग्री का मान अटपटा सा रहेगा, अटपटा सा मतलब कि पूरा पूरा ना रहे, हम लोग किसका जानते हैं साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। कहाँ है वैसा ना है, इतने तो पढ़वे के लिए सारणी में है ना। तो जब इतने पढ़ा लिए तो वैसा ना रहे तो समझ जाना कि 90 डिग्री माइनस थीटा पर टूटने वाला मैथ है, क्योंकि जिसका मान जानते हैं उसका तो हम रख देंगे और जिसका मान ना जानते हैं उसको तोड़ना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा पर। पहला ट्रिक हो ले। दूसरा ट्रिक को चोली कि तोड़ भी केकरा पकड़ के था तो बदलियो तो कि जोड़ देख लिया कि जरा जोड़ला पर कौची रहे 90 डिग्री आ जाए, दोनों सेम होता है। जैसे बाबू मेरे देखिए साइन के कर पूरा खवाले कॉस के होबे करा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बताइए ना। अभी तो साइन 60 तो कॉस 30 सेम होता है। आज जब दोनों जोड़ा में रहे तो समझना दोनों सेम राशि है, क्योंकि साइन 18 को तोड़िएगा तो कॉस 72 में हो जाएगा और कॉस 72 को तोड़िएगा तो साइन 18 में हो जाएगा। तो किसी का भी एगो तोड़ दीजिए, दोनों सेम राशि है तो सेम से सेम कटेगा तो एक आंसर आएगा। तो बनाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ठीक है चलिए पाँचवा की बात करूं बच्चा, बोल। हाँ वही चीज़ वह है। देखो तो सबसे पहले कौची लिखवा दिया है, कौची लिखवी बोला सेक 4a बराबर बोला कौशिक a माइनस 20 डिग्री। देखिए तो एक बात बताइए ई पट्टी कौची के फॉर्म में है को कौशिक के फॉर्म में, तो ये भी कौशिक के फॉर्म में तोड़ दिया करा
तो कौशेक के फॉर्म में तोड़े वाला फार्मूला वही 90 डिग्री माइनस थीटा क्या करवा कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर तुम लोग साइड में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला पढ़ लिए सेक थीटा होता है। थोड़ा गड़बड़ हो सेक थीटा। अरे पीला काहे लिखाता है जी, उजला कभी लिखाता कभी पीला लिखाता है। लो हाँ ये देखो, चलो तो लगा दें। तो सेक थीटा को ऊपर कौशेक के फॉर्म में है, तो इसको भी हम कौशेक के फॉर्म में तोड़ेंगे ना, तो कौशेक का फार्मूला जरूर रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान देना, कौशेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर कौची है 4a है ना, थीटा के जगह पर कौची है 4a। अरे उल्टा लिख दिली यार, चलो ठीक है बराबर। ऊपर कौची बोला था कि कौशेक a माइनस कितना 20 डिग्री। दोनों पट्टी सेम राशि हो गई भोला, तो सेम राशि कौशेक से कौशेक क्या हो गया कट गया, तो ये पट्टी बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कौची बोला a माइनस 20 डिग्री। अब तो तेरे को पता है कि अंक को डिग्री की तरफ कर दीजिए, समझ रहे बात के ना, a को a का तरफ कर दीजिए। क्लियर है क्या, इतना सब बात समझ में आ गया। तो 90 20 कितना हो गया 110 डिग्री। आई कितना हो गया 5 कट्टा है भोला, 1 5 ना 22 5 दहोतर से 1 5 75 होता है, 22 5 दहोतर से 5 से कटेगा, तो यहाँ पर काट दीजिए तो काट दीजिए, नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारा हो गया a बराबर हो गया 110/5, तो कटेगा तो 22 5 दहोतर से, इसीलिए a का मान जो आ गया क्या डिग्री आ गया 22 डिग्री आ गया। बोलिए कोई दिक्कत कोई आपत्ति, क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल छठा, त्रिभुज ए बी, यदि ए बी सी, रुक जाइए इसको चेंज कर देते हैं ठीक रहेगा। देखिए बोला, यहाँ जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी और सी, सॉरी यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ये एक ऐसा मैथ है, जेन्युइन मैथ है बहुत हल्का, ठीक है। पहले सोचते हैं, ये लाजमी बात है कि जब भी कोई लड़का पहली बार पढ़ रहा है इसको से ये मैथ नहीं बनेगा। ये मैथ कंसेप्चुअली है, इसको याद रखना चाहिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी की अंतः कोण है, कोण तो अंतः है कोण होगा है, बाह्य कोण होगा है, दो को तो कोण में होगा है, तो ज़्यादा तक तो देखिए भला सवाल संख्या कितना है छठा है, तो त्रिभुज ए बी सी अंतः कोण है। ठीक है भाई, ये ए है ये बी है, आई कौन सी है सी है, कोई दिक्कत है। अंतः कोण मतलब ये वाला हुआ है भला, या बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पर तेरे को तो पता है कि अंतः कोण तो लिख भी ना कि त्रिभुज के पहले से पता होना चाहिए सब बात है। अंतः कोणों का योग के डिग्री हुआ है 180 डिग्री हुआ है ना। याद को त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग के कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री। कौन वाला अंदर वाला कोण माँ के, अब बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। दुनिया के कोई भी पिक्चर हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, आठभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। क्लियर। चलिए लेकिन अंतः कोण का मान अलग अलग हो सकता है। देखो अंतः कोण का योग बराबर कितना होता है भोला 180 डिग्री। बात तो पता हो तो पहले से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर कौन कौन बोले, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ से टेक्निक खोले, देख रहा वे यहाँ पर हट के मैथ में थोड़ा हट के सिद्ध करे कहीं, उसी से सिद्ध हो सकता है जो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रखा कि हाँ मैथ ऐसे भी रह सकता है। डायरेक्ट खाली करके सिद्ध कीजिए कि इतना पर कुछ दे के है, कुछ दिया है प्रश्न में, कुछ भी दिया है नहीं, सीधे बोला कि इतना बराबर इतना। तो गौर कहीं बाबू बी प्लस सी देख रहे हो एक साथ है आपको, और साथ में बाटा में कौची है, तब बाटा में 2 है मेरा बच्चा, तब बाटा में 2 तोरा लावे पड़तो, तब बाटा में 2 लावेला 2 से हमारा कौची देवे पड़ते भाग देवे पड़ता है, तभी ना 2 आता है। तो यहाँ पर लिख भाई 2 से कौची देने पर भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, हड़बड़ाइएगा नहीं, सब बड़ी हल्का हो जाता है। और रुक जाओ, सब बहुत हल्का, देख देख के चले पड़ते। तो ध्यान दिया ई पट्टी हो जी तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2
और वो पार्टी हो जाती है 180/2। बोलेगा गुरु जी आपने एंगल क्यों हटा दिया, यहाँ पे आपने एंगल लिखा, यहाँ पे एंगल हटा दिया। एंगल मतलब कौन होता है, तो कौन लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ नहीं ना लिखा है तो हम भी क्यों लिखें। हालांकि प्रश्न में बोल दिया कि ए और बी सी कौन सी है जी, ताकि अंतः कोण है। अब बोले चाहे ना बोले अंतः कोणे ना कहलाएगा। अब भुजा बोलता था कौची बोलता ए बी, ए से लेकर कोई तक बी तक भुजा कहता मेरा बच्चा। अगर कहता कि इसका भुजा क्या है, तब भुजा देखो कौन कौन हो जाती, ए बी हो जाता है, बी सी हो जाता है और ए सी हो जाते। अब कौन कहता है एंगल ए हो जाता है, एंगल बी हो जाता है, एंगल सी हो जाती है। कितना बेसिक बात है ये सब ना, ये सब तो बात पता होना चाहिए, पहले से पता था कि भुजा अगर लिखा रहेगा तो वैसे लिखा रहेगा ना। तब देखा तो एक काट दिया है, बोला अच्छा एक चीज़ देख रही हम कि बी और सी को एक साथ रखे हुए हैं ना, तो हम एक ऐसे लिख सकले। देखो तो वितरण नियम से, वितरण मतलब भिन्न का जोड़ का नियम से, बंटन नियम एक कह सके या वितरण नियम। देख रहे बाटा में दू है तो सबके साथ बाटा में दू है ना। अभी मान होती तो हम तीनों के अलग अलग कर देवी, एकरो दू दे देवी बाटा में, ओकरो दे देवी, एकरो दे देवी। कभी पढ़े हैं ऐसा भिन्न का जोड़, कभी ना पढ़ लो ला। अब कई आदमी है यार, देखो अगर x + y/5 लिखल रहेगा ना तो आप इसको लिख सकते हैं x/5 + y/5। क्या दिमाग है, भीम का जोड़ करो ना यार, 5 5 के एलसीएम 5 ना आता है। और जब सेम रहा है तो देख रहा लो ऊपर वाला खाली छाप दिया जाए, भिन्न के जोड़बे ना है भोला। तो एकरे तो का दिमाग लगाना, सभी प्रकार के टिप्स को याद रखना चाहिए, तभी मैथ बनेगा ना। चला कोई बात ना, अभी बच्चा है सीख जाएगा धीरे धीरे। 90 डिग्री हो गए, कट तो ना दू से कटेगा रे, 90 दूनी 180। अब तेरे को पता है कि b + c एक तरफ है, a/2 बराबर के ऊपटी है, तो बराबर के ऊपटी फेंक दो इसको। देखो पहले हम रखेंगे b + c/2, पहले से कौन है 90 डिग्री। आई प्लस में है तब पर कुछ होना था, ये कोची में आपको प्लस में, तो ई पटी गई तो कोची में हो गई माइनस में a/2 हो गई। देखो तो यहाँ तक तो कोई बच्चा को दिक्कत ना, हम इसको पकड़ के रख लिए हैं, इसको भेज दिया। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि b + c/2 एक देने नजर आ रहा है, बराबर को ऊपर कौन नजर आ रहा है a/2 नजर आ रहा है। अब देखिए b + c/2 के साथ कौन है साइन है, यानी साइन से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। साइन ई पटी भी लगाएंगे, साइन ऊपटी भी लगाएंगे। कहिएगा सर जी ऊपटी तो काउस है, तो रसगुल्ला मेरे को काउस आएगा कि ना आएगा वो बात की बात है। मेरे को इतना नजर आ रहा है कि b + c के बगल में कौन बैठा पड़ा है, साइन है, तो साइन को बैठा दीजिए। तो साइन कैसे लिखना है देखो, साइन को ऐसे लिखा जाता है जब भी लिखना अकेले में, थीटा में ना, तो साइन से क्या करने पर गुना करने पर। तो गुना करने के नियम यही है ना कि आप दोनों तरफ कीजिएगा ना। क्लियर है क्या, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन कितना भोला मेरे, ताकि b + c/2 बराबर, हाँ ई पटी हो जाएगा साइन, पहले से है 90 डिग्री माइनस a/2। देख ला अच्छा से, जे हेलो जे है को, जे हेलो जे है को हम कुछ ना के लिए करे, खाली साइन से गुना कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा बात। चल ठीक है, तो साइन ई तो b + c/2 ना रह जाती बोला, एकरा तो अब कुछ कर सकनी है, बड़ी से बड़ी तोड़ मिले, लेकिन तोड़े से कोई फायदा नहीं, तो हमारा ऑल है ये है। हाँ ये बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जबर कौची को a/2 है को, बोलिए आ गया, प्रूव्ड होली कि ना होली। ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए प्रूव्ड, क्योंकि LHS बराबर RHS की बात नहीं यहाँ पे हम लोगों ने अपने तर्क से चला था, दिमाग से। सिर्फ बोला था अंतःकोण, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। फिर हमने देखा कि बाटा में 2 है, तो बाटा में 2 लाने के लिए 2 से भाग दिया। फिर हमने देखा कि b + c एक दने है a/2, तो a/2 को भगा दिलिया। फिर देखा कि एक बगल में कौन है साइन है, तो साइन लगा दिली, बस आंसर आ गया। ऐसे सिद्ध हुआ है, बुझ लो। क्लियर है जी। आज देखा सुनो दिमाग लगा वाला, साइन के कर पूरा खोबे बाबू काउस के, तो आवे वाला समय में हो सका यहाँ टाइन रहता तो यहाँ कौची लावे रहता कॉट रहता, समझ लिया अच्छा से। यही तो KCC ना खेल खेला है। और यहाँ सेक रहती तो यहाँ कौची रहती कौशेक रहती, सेम टू सेम राशियाँ रहती। एक तरीका होले। दूसरा कोई जरूरी है कि BA + C रहता है, हम A + C रख देवे। अगर A + C ई पटी रखबे तब B के भेजे पड़ती ऊपटी, समझ रहे हो हमारे बात के। अगर 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 यहाँ पर C + A रखबे तब B के भेजे पड़ती ऊपटी ना। कई बार ऐसे भी तो सकले, A + B रखबे, A बा के रखबे B बा के, तो केकरा भेजे पड़ती C बा के भेजे पड़ती।
बाकी चीज़ बस सब में सेम ना रहता है। अब ऐसे भी दिमाग लगाइए, बराबर बीचों में कौचे के चिन्ह है, बराबर के। तो अगर ये पट्टी साइन है तो वो पट्टी कौस ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कौस एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरा को होते हैं। टाइन ही पट्टी लिखेंगे तो पट्टी कौट ही लिखना पड़ेगा, वरना मैथवा गलती हो जाएगा ना। वो अपने से आ जीती बोला, तोरा कुछ करे की जरूरत ना पड़ा है। इसीलिए न कहता है कि तू डर मत, बस मंजिल की ओर देख, जितना दूर तक रास्ता दिखाई देता है उतना दूर तक तो चल, फिर आगे का रास्ता बाद में दिखाई देगा। अभी हम लोग को लग रहा था कि सिद्ध नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एकरा देख देख के पहुँचलिए। वो पट्टी वाला तो पता नहीं चल रहा था, अपने आप देखो साइन 90 डिग्री में छिट्टा से कॉस छिट्टा टूट के आ गया है ना। तो ज़्यादा जब भी मैथ रहे उसको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाने से कुछ नहीं बनेगा। बस मैथ को सिर्फ एक मैथ समझिए कि वो एक सिर्फ मैथ है कि वो हमसे बड़ा नहीं है। बस हमारे मेहनत में कमी होगा तो नहीं बनेगा, अगर मेहनत होगा हमारा तो बन जाएगा। समझ में आया बच्चा इतना? तो आगे बढ़ जाएँ क्या? चलिए ठीक है, अब देख लीजिए, आप ही लोग के लिए सवाल है। देखिए अब 7वां में बोला, हाँ, साइन 67 डिग्री या प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। संभव है कि पहली बार बच्चा कोई समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? देखिए कुछ बोला नहीं है, देखिए बोला, समझिए अच्छा से। 67 डिग्री अब प्लस में कॉस 75 डिग्री। यदि प्रश्न एक बार समझ में आ जाए ना तो मैथ ऐसी आधा जब उसी समय हल हो जाता। और डर लग रहा होगा। ट्रिक नंबर पहला, हम बार बार बोलते हैं, अच्छा से बैठो, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी इस तरह एक अच्छा कर मान जानते हो, 67 डिग्री का मान जानते हो? नहीं। सारणी में होता है? नहीं होता। 75 का होता है? नहीं होता। इतने से बोल रहे हैं, इतने से दिमाग लगाओ कि कोई चीज़ टूटेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर तोड़ेंगे, कोई भी रहेगा तो कर 90 डिग्री माइनस थीटा पर टूटेगा फार्मूला। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक ही खुद भी बोल दिया है कि 0 और 45 के बीच में, तो देखिए बोला ये है 67, 0 और 45 के बीच में है को न ज़्यादा हो गए। ये है के डिग्री 75, तो 0 और 45 के बीच में है ना है। तो यहाँ पर लिख देवी, ऐसे बगल में लिखा रहा तो कौन लिखा रहा तो कि जहाँ थीटा जो है ना वो 0 और 45 से बड़ा या बराबर, यहाँ थीटा कर दें या 0 से बड़ा और 45 से छोटा, बराबर भी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमको तोड़ना है दोनों को, क्योंकि 0 और 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए वही चीज़ वहाँ, लेकिन 0 और 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए कम है बाबू मेरे, देखिए इधर साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो 45 से ज़्यादा है को कि ना? अगर एक हमारा 45 से कम रह कर आए तो क्या हम इस चीज़ को ये लिख के निकाल सकते हैं क्या? अब बोलिए, दोनों सेम है या नहीं? पहले ये बताइए, दोनों का वैल्यू सेम होता है क्या? तो जब सेम होता है तो ये तो 45 से कम है भोला, आई 45 से कुछ है। तो अगर कहती कि साइन 60 को तुम 45 डिग्री से नीचे लेके आओ, तो नीचे भी लाओ और मान में बदलाव भी नहीं होना चाहिए। तो कोची कर भी जाना है कि साइन 60 के कर बराबर होते, कॉस 30 के बराबर होते। क्लियर है क्या? हो सकता है कई बार प्रश्न में ऐसे दे ले रहे, एकरा दे ले रहे, और कह दे 45 से ज़्यादा करके दिखाइए। तो ज़्यादा करके दिखाइए मतलब समझ रहे हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा सोच लीजिए कि कॉस 30 के कर बराबर होते, साइन में 60 के बराबर। अगर हम थोड़ा बोलबो ध्यान दिया कि साइन 45 डिग्री के कर बराबर हुआ है, तब के कर बराबर होती कॉस 45 डिग्री के बराबर। बोल समझ रहे हो? अगर हम कहे कि साइन 0 डिग्री के कर बराबर था, कॉस में 90 डिग्री के बराबर, दोनों जोड़ के खाली 90 आना चाहिए। अगर हम पूछबो कि साइन जो है मान के चलिए 75 डिग्री दिले बाबू मेरे, तब कॉस में जानो के डिग्री के बराबर 15 डिग्री के बराबर, जोड़ के खाली 90 आना चाहिए लिखुआ। बस हम जानबूझ के पहले एक जो एग्जाम्पल दे लियो ना। अब देखो 75 और 15 जोड़ के कितना हुआ है? 90 हुआ है कि ना? तो साइन में 75 डिग्री तक, कॉस में 15 डिग्री, दोनों सेम होगा। तो तोड़ दा तू, सबसे पहले तोड़ा ला सीखे साइन है तो साइन लिखवाए, और 90 डिग्री में से कितना घटेबी तो 67 अती। सोच ला 23 डिग्री, कितना? 23 डिग्री। 90 में से 23 घटा ही ना रे, तो ना 67 बचना बचना चाहिए यार। 6 2 8 जोड़ लेना एक बार,
7 3 6 2 8 7 3 10, 90 तो आ गया। क्लियर है ना, समझ रहे लो बात के। अभी भी साइन है तो साइन खाली 90 में से तोड़ना होता है ना। चलो ध्यान दिया, प्लस ये कॉस, अब 90 डिग्री में से कितना घटे भी बोला 15, तना 75 ही तो बोला, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या डिग्री है 23 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा हुआ है। तो यहाँ पर साइन और थीटा के जगह पर क्या डिग्री है 15 डिग्री। अब दोनों के दोनों 45 से नीचे अली कि नहीं, अब वैल्यू उतने हैं और डायरेक्ट भी बना सकते। साइन 67 के कर बराबर होते, कॉस 23 के बराबर, जोड़ के साइन के करा पूरा खोवाए तो कौसे के ना, तो 67 है तो घटा के लिख दो 90 में से, ये कॉस है तो यहाँ साइन लिख दो 90 में से 15 घटा के ना। टाइन रहते तो कौच लिखे थे कॉट, सेक रहता था कौच लिखे थे कॉस से, सिंपल है ना। तो इसीलिए कहते हैं फार्मूला यदि याद है तो समझ जाइए कि मैथ आपसे बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे, बार बार कहते हैं फार्मूला को ले करके बैठ मेरा बच्चा, सामने दम होना चाहिए फार्मूला का लिस्ट, जहाँ कुछ उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए।